Hi guys, I'm Ahmad Mir and welcome back to another video. Pakistan versus South Africa second test match is about to start. टू मैच टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ऑलरेडी लीड ले चुका है, बट क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका द डिफेंडिंग WTC चैंपियंस जो हैं उनको वाइट वॉश कर सकेगा? ऑलरेडी पाकिस्तान ने जो है साउथ अफ्रीका की 10 मैच विनिंग स्ट्रीक जो है वो एंड की है। जी हाँ, 10 मैच विनिंग स्ट्रीक पे साउथ अफ्रीका थी और कोई और टीम जो है पिछले साइकिल में ये स्ट्रीक नहीं एंड कर सकी। साइकिल का WTC साइकिल का जो 2027 तक है उसका आगाज़ फॉर पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा हुआ है एंड फॉर साउथ अफ्रीका नॉट सो गुड। एंड कंसिडरिंग जो कंडीशंस पाकिस्तान लेके चल रहा है इन टर्म्स ऑफ द विनिंग कॉम्बिनेशन एंड विनिंग स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली उसमें अगले मैच में भी स्पिनिंग कंडीशन स्पिनिंग पिच ही होगी। तो क्या साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो हैं फिर से जो है वो स्ट्रगल करेंगे और पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो बेहतर आउटशाइन करेंगे? ये जानने के लिए तो हमें वेट करने पड़ेगा फॉर द सेकंड टेस्ट मैच। लेकिन उस चीज़ को श्योर करने के लिए, गारंटी करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि कुछ चेंजेस हैं जो करके पाकिस्तान ऐसी प्लेइंग 11 जो है वो तैयार कर सकती है फॉर द नेक्स्ट मैच जिससे पाकिस्तान टीम करेगी साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। और दोस्तों, सो मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस होंगे इन द ओपनिंग पेयर। ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे इमाम उल हक, द मैन इन फॉर्म। वी ऑल नो काउंटी के अंदर 100 मारे यॉर्कशायर में, फिर पाकिस्तान में डोमेस्टिक में जो है उन्होंने 100 मारे हैं। लेटली ये स्टार्ट होने से पहले 300 मार के वो आए हैं। टन्स ऑफ रन्स इन डोमेस्टिक एंड इन काउंटी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, सो डेफिनेटली द मैन इन फॉर्म एंड ब्रिलियंट 93 इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो डेफिनेटली मामूल हक तो इधर होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि एक चेंज जो ओपनिंग में मैं करना चाहता हूं एंड दैट इज़ कि जो अब्दुल्ला शफीक हैं, जो मैं समझता हूं इतने इन फॉर्म नहीं है, उनको हम फिलहाल बाहर बिठा सकते हैं अब, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो 2 टेस्ट मैच की ही है सिर्फ। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ज़्यादा टेस्ट मैच होते तो ज़्यादा चांसेस होते प्लेयर्स ट्राई करने के। तो प्रॉब्ली अगर 3 या 4 टेस्ट मैच होते या 5 तो अब्दुल्ला शफीक को आप एक और चांस देते। बट यू वांट टू पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन और अपनी जो डोमिनेंस है उसको आपने और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है और पूरी दुनिया को बताना है कि भाई हम एंटर हो गए WTC में और जो भी टीमें पाकिस्तान आएंगी वो डरेंगी। तो ऑब्वियसली उसके लिए मैच जीत रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और अगली आने वाली टीमें भी मजीद डरेंगी। सो मैं ये चेंज करूँगा। अब्दुल्ला शफीक आउट होंगे, उसकी जगह शान मसूद को हम ओपन करेंगे। शान मसूद पहले भी ओपन कर चुके हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ हिज करियर जो है शान मसूद का वो उन्होंने ओपन करके ही खेला है फॉर पाकिस्तान एंड इन फर्स्ट क्लास एज वेल। वन डाउन भी खेल लेते हैं। ऑब्वियसली अब एक डिबेट है कि यार ऑलरेडी शान मसूद वन डाउन खेल रहे हैं तो हम उसको क्यों चेंज करें, बट मेरा इसमें काउंटर आर्गूमेंट ये है कि वन डाउन तो वो है, बट पहले 5 ओवर के अंदर ही दोनों इनिंग्स के अंदर आके वो खेल रहे हैं तो नया बॉल ही खेल रहे हैं, माइट एज वेल इस कंडीशन को भी बेहतर समझते हैं। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये चेंज करने से एक और बैट्समैन हम इन कर लेंगे जो कि मेरी समझ में वन डाउन होगा, दैट इज कामरान गुलाम। सो एक्चुअल चेंजेस अब्दुल्ला शफीक आउट, कामरान गुलाम इन। नाउ कामरान गुलाम भी मोस्ट ऑफ हिज करियर जो है वो 2 डाउन ही ज़्यादातर फर्स्ट क्लास में खेले जिनमें उनके टन्स ऑफ रन्स हैं, बट क्योंकि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की कंडीशन जो स्पिन कंडीशन है स्पेशली हमारी क्लब लेवल पे और ज़्यादा टफ स्पिनिंग कंडीशन होती हैं, उसको कामरान गुलाम जो है वो बेहतर टैकल करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझूंगा कि ये बैटिंग के अंदर एक एडिशन ऐड होगी फॉर पाकिस्तान टीम। सो कामरान गुलाम विल बी इन फॉर मी। 1 डाउन खेलेंगे, ऑब्वियसली 2 डाउन नहीं आ सकते बिकॉज बाबर आजम विल बी इन दैट पोजीशन एंड 2 डाउन विल बी बाबर आजम। अब बाबर आजम ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो लव एंड हेट रिलेशनशिप, हमारे आधे फैंस जो है वो डिवाइडेड हैं, या बाबर हेटर्स हैं। एनीवे, सो लास्ट भी जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की फर्स्ट इनिंग्स में भी सॉर्ट ऑफ सेट होके आउट हो गए थे 20 ऑड रन के ऊपर, 25 ऑड रन के ऊपर, और सेकंड इनिंग्स में ज़बरदस्त खेल रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने वो 43-45 किया था बड़े अच्छे अंदाज के साथ किया था, बड़ी अच्छी शॉट्स, प्रॉपर शॉट्स मारी थी। एंड देन अगेन वाज गॉट आउट टू सम एक्सेलेंट डिलीवरी बाय रबाडा, मैं ये समझता हूँ। तो ऑब्वियसली बॉल भी अच्छी थी, बट फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह शान मसूद ने भी बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड किया कि यार ठीक है, एक 40 ऑड मारा, एक 25 ऑड मारा, तो एवरेज ओवरऑल कहीं 32-35 की बन गई, विच इज़ डिसेंट और एक मुश्किल विकेट ट्रैक है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऑनेस्ट डे बाबर आजम चल गया तो सिंगल हैंडेडली मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा रन्स खड़े हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपका एक बैट्समैन चल गया, रन्स खड़े हो गए तो टीम जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज बॉलर्स ने इंशाल्लाह अपना काम जो है वो दिखा देना है। जिस तरह साउथ अफ्रीका के केस में भी लास्ट में जब हम डिफेंड कर रहे थे और साउथ अफ्रीका की सॉर्ट ऑफ लाइन लगी थी, लेकिन फिर ब्रेविस जो है आके उन्होंने बड़ी तेज़ जो है वो सॉर्ट ऑफ 50 जो है ऑलमोस्ट की, तो
वहाँ पर लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया, लेकिन नवान अली ने ज़बरदस्त बॉल करके आउट कर दिया, तो कोई पार्टनरशिप लग गई, एक आधा जो है वो 70-75-90 जो हो गया, और स्पेशली इन सेकंड इनिंग्स, तो वहाँ पे समझ ले कि मैच वहीं पर सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को हमें बैक करना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं ये चीज़ भी ज़रूर कहूँगा कि डेफिनेटली देख के लग रहा है, स्पेशली लास्ट फ्यू इनिंग्स आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म जो है वो वापस आ रही है, एंड आई फील कि मेंटली जो है वो बेहतर और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो बाबर आजम फॉर मी विल बी 2 डाउन, और उसके बाद जो हमारी बैकबोन है मैं समझता हूँ और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। एंड आई थिंक उसके बाद साउथ शकील विल बी कमिंग इन। पहला मैच इतना अच्छा नहीं था, बट वी ऑल नो ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, एंड स्पिन भी अच्छी खेलते हैं। थोड़े से अनलकी रहे थे पहले मैच में, पहली इनिंग में तो डग पे आउट हो गए थे। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली दोबारा ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, एंड साउथ शकील विल स्टेप अप। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो हमारी जो डेप्थ है वो बहुत अच्छी जो है वो ऐड हो रही है। एंड जो एक्चुअली मैं समझता हूँ, पिछले में वीडियो में भी मैंने ये बात की थी, जो सॉर्ट ऑफ रियल बैकबोन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो ये 2 लोग हैं। मैं इनके लिए अलग से व्लॉग बना के और सारी वीडियो एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखी प्लीज़ वो चेक करें। सो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट क्विकली ये बताऊँगा कि क्लियरली नो चेंजेस इन द लोअर मिडल ऑर्डर, दोनों इस वक्त कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग को। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा ने जो अपने 75 और 93 समथिंग सलमान अली आगा के थे, जो पहली इनिंग्स में बनाए थे भाई, वो बहुत क्रूशल थे। दोनों तब आए जब 5 विकेटें गिर चुकी थी अंडर प्रेशर। ऐसे उन लोगों ने बारी ली, दोनों ने एग्रेसिव होकर खेला, डर के नहीं खेला, चार्ज किया स्पिनर्स को, बॉलर्स को अंडर प्रेशर लेके आए, रूम बना के शॉट्स मारी, स्टेप आउट करके शॉट्स मारी, स्वीप्स, रिवर्स स्वीप्स, प्रॉपर जो एक क्लासिक एशियन बैट्समैन जिस तरह खेलता है स्पिन को, उस तरह उन्होंने खेला। मैं ये समझता हूँ कि ये इन दोनों की मेरे हिसाब से 2 चीज़ें थी जो टर्निंग पॉइंट थी जिसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। इवन दो कंडीशंस पाकिस्तान की फेवर में थी, आपको लग रहा था साउथ अफ्रीका को जो है वो थल्ले लगा लिया, इतना आसान नहीं था, ऑलमोस्ट मैच ले गए थे। उन्होंने बुरा नहीं खेला, अच्छा खेला। 2 चीज़ें जिन्होंने मैच टर्न किया इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज रिजवान एंड आगा की पार्टनरशिप। भाई आपकी लाइन लगी थी, अगर वहीं पर लाइन लग जाती, ये दोनों भी आउट हो जाते, तो फिर तो आप समझ लें कि काम हो गया था। एक तो इन दोनों की पार्टनरशिप, ऊपर से मामुल हक और शान मसूद ने अच्छा खेला था, अच्छी पार्टनरशिप थी, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पर उस टाइम खेलना रिलेटिवली थोड़ा सा इजी था, तो इन दोनों को क्रेडिट देना चाहिए। सुपर डिफिकल्ट कंडीशन, जब पिच भी डिफिकल्ट हो गया, बॉल भी डिफिकल्ट हो गया, स्पिन हो रहा है और उसके बाद प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी, तो इसलिए इन दोनों को क्रेडिट दूंगा। और दूसरा टर्निंग पॉइंट था जब नुमान अली ने सेकेंड इनिंग्स में ब्रेविस की विकेट ली। क्या खूबसूरत डिलीवरी थी दोस्तों, मतलब लेग साइड में जा रही है, क्लासिक, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए एक, मैं समझता हूँ कि एक ड्रीम ऑफ अ डिलीवरी। एंड ऐसे मौके के ऊपर ऐसी पीच ऑफ अ डिलीवरी नुमान अली ने कराई है कि यार मुआ हो गया भाई, लव यू हो गया और मज़ा आ गया। सो दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द बैकबोन, और ये हमारी बैटिंग लाइनअप होगी प्राइमरीली जिसके लिए हम जाएंगे। ऑब्वियसली बॉलर्स में हमारे पास कुछ ऐसे हैं लड़के जो बैटिंग भी कर सकते हैं, बट क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही मुश्किल से इधर रन्स कर रहे हैं, तो उनके लिए और डिफिकल्ट होगा। तो उनका यही होगा जब वो आए, एग्रेसिव खेलें, हिटे करे, जो रन है वो बोनस है। स्पिनर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद द ऑब्वियस सिलेक्शन जो होगी ऑफ साजिद खान एंड नुमान अली। साजिद खान जो कि नो डाउट मैं समझता हूँ कि पिछली इनिंग में उतनी विकेट्स नहीं ले सके जितनी नुमान अली ने ली। ये लास्ट टाइम पहले जो इन दोनों का मुकाबला चलता था कि मैं 5 लूँगा, मैं लूँगा, तो साजिद थोड़ा सा लैग कर रहे थे, स्पेशली पहली इनिंग के अंदर मैं समझता हूँ थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी ऑफ थी, बट सेकेंड इनिंग्स में अच्छा कमबैक किया साजिद खान ने। और मैं ये समझता हूँ कि स्टिल साजिद को ड्रॉप करना, किसी और स्पिनर को लाना अक्लमंदी नहीं होगी। साजिद खान एक बेहतरीन स्पिनर है ऑन दिस कंडीशन, वेरी वेरी फेवरेबल, और ऑब्वियसली उनके कुछ खब्बे भी हैं जिनको साजिद की हमें ज़रूरत होगी बॉल करने के लिए। नुमान अली यार जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, अभी पता चल रहा है कोई एंडरसन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि एंडरसन ने करियर में इतने 10 विकेट हॉल नहीं लिए जितने नुमान अली ऑलरेडी ले चुके हैं। मसला ये है कि बाबा जी जो हैं वो लेट आए हैं, लेकिन लेट आके उन्होंने जितने मैचेस खेले हैं उन सब में उन्होंने मचा दी है तबाही। सो ऑल द प्रेज टू हिम। एंड सवाल ये उठता है कि यार कहाँ था ये बंदा, बट दैट बीइंग सेड द पास्ट इज़ इन द पास्ट, तो अब फोकस करना है व्हाट वी हैव राइट नाउ। राइट नाउ वी हैव अ मैच विनर, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर। एंड भाई नज़र ना लगे और फिटनेस आउट ना हो, ये बंदा ऐसे ही हमें मैच जितवाता जाए। लेट्स गो। सो
जो चेंज स्पिन के अंदर होगा, मैं ये चाहूँगा कि हम ऑब्वियसली, क्योंकि कंडीशंस जो हैं पिंडी के अंदर भी मोस्ट प्रॉब्ली वही होंगी, स्पिनिंग कंडीशंस होंगी। सो मैं ये चाहूँगा कि एक फास्ट बॉलर लेस कर दिया जाए। सो हसन अली को मैं चाहूँगा कि विल बी आउट एंड इन हम करेंगे दिस डेब्यूटेंट आसिफ अफरीदी। आसिफ अफरीदी मैं समझता हूँ कि इसको मौका मिलना चाहिए फाइनली एक डेब्यू करने का। मुझे लगता है कि ये जो कंडीशंस हैं आसिफ अफरीदी की बॉलिंग को बहुत सूट कर सकती हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, स्पेशली ऐसी कंडीशंस में जो फर्स्ट क्लास में मैचेस हैं उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आसिफ अफरीदी की। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो ऑलरेडी तंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को। सो एक से भले दो, ये कहने की बात है। सो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, आसिफ अफरीदी मैं ये समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक मच अवेटेड यार, एक डेब्यू उस बंदे का है। एक 40 साल का बंदा जिसको आप स्क्वाड में रख रहे हो, पहले भी स्क्वाड में आया, कभी प्लेइंग 11 में नहीं आया। सो मैं समझता हूँ फॉर आसिफ अफरीदी एंड डू दिस फॉर आसिफ अफरीदी एंड आई एम प्रीटी श्योर ही विल डू द नीडफुल फॉर पाकिस्तान। सो कर भला, सो हो भला, तो भाई कर भला आसिफ अफरीदी का दोस्त को डेब्यू। सो रिगार्डलेस फैसल अकरम है इन स्क्वाड जिनको भी डेब्यू का मौका दिया जा सकता है, चाइना मैन जो है फैसल अकरम। सो बट स्टिल आई वुड लाइक टू गो विद आसिफ अफरीदी एंड वन फास्ट बॉलर एंड दैट इज़ द ईगल शाहीन अफरीदी। क्या खूबसूरत बॉलिंग की थी पिछले मैच में, जहाँ आपको लग रहा था कि यार पाकिस्तान में जो वो फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की मिट्टी के ऊपर अच्छी बॉलिंग करते थे, वसीम वकार, शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, आसिफ, इनके बाद कभी कोई ऐसा आया ही नहीं है। शाहीन अफरीदी ने उस दिन बॉलिंग करके बताया कि भाई आई कैन रिवर्स द बॉल, गिव मी द बॉल, हैव फेथ इन मी, हैव ट्रस्ट इन मी। एंड स्लोली मैं ये समझता हूँ जो 2023 के बाद फॉर्म गिरती नजर आ रही थी बाबर और शाहीन की, आई कैन सी इट दैट फॉर्म कमिंग बैक। हमने T20 में देखा शाहीन को, यहाँ पर शाहीन ने डेथ में अच्छी बॉलिंग की, पुराने बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग की, आपको विकेट लेके दी, इंपॉर्टेंट विकेट्स वहाँ पे टेल एंडर्स को उन्होंने आउट किया। जोर्जी की इंपॉर्टेंट विकेट थी, आपको पता है कि वो मैच निकाल सकता था। सो शाहीन अफरीदी ऑन हिज डे मैच विनर, नुमान अली ऑन हिज डे मैच विनर, एंड देन बैटिंग में वी हैव मैनी मैच विनर्स एंड उनमें से 2 भी चल जाए इस विकेट के ऊपर, वी शुड बी एबल टू विन एंड डिफीट द चैंपियंस। मुझे लगता है कि ऐसी प्लेइंग 11 के साथ हम वाइट वॉश कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को। सो लेट्स सी, कल मैच स्टार्ट हो रहा है, कैसी पिच होगी पिंडी में। 99% चांसेस हैं कि स्पिन विकेट ही होगी। आई एम रियली एक्साइटेड। और उसके साथ दोस्तों, जो हमारे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको बताते चले, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी बता दें कि हमारे क्रिकेट से रिलेटेड गिव अवेज आ रहे हैं। आगे वनडे और T20 सीरीज़ है, तो दोनों सीरीज़ के साथ हम गिव अवेज रखेंगे। आपने प्रिडिक्ट करना होगा कि T20 सीरीज़ कौन जीतेगा, ODI सीरीज़ कौन जीतेगा, और उसके लिए हम क्रिकेट गिव अवेज अनाउंस करेंगे। एंड टू मेक श्योर कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दे लाइक। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।